बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर क्लास। आज के लेक्चर में हम विस्लिंग ऑफ बर्ड्स जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसकी जो रीडिंग है उसकी रीडिंग को हम कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द विस्लिंग ऑफ बर्ड। द फर्स्ट डे ऑफ चेंज out whistles an unusual interrupted pain, a fragment that will augment itself imperceptibility. And this in spite of the extreme bitterness of the suffering, in spite of the myriads of torn dead. इन लाइन्स में जो लॉरेंस है वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि फर्स्ट डे ऑफ चेंज है कि विंटर के बाद चेंज जो है वो अपीयर हुआ है। नो डाउट कि अभी स्टिल देयर आर साइंस ऑफ हॉरर है, डिस्ट्रक्शन है, लेकिन इसके बावजूद भी एक्सट्रीम बिटरनेस ऑफ सफरिंग के बावजूद भी कि इंस्पाइट ऑफ दी माइरियड्स ऑफ टॉर्न डेड का मतलब है कि बहुत सारी डेथ्स के बावजूद भी देयर अपीयर्स अ साइन ऑफ चेंज ऑफ हैप्पीनेस, विस्लिंग्स। Such a long winter, कितनी लॉन्ग विंटर एंड द फ्रॉस्ट ओनली ब्रोक yesterday, कि कल ही अभी जो कहर थी वो थोड़ी कम हुई। येट इट सीम्स ऑलरेडी वी कैनॉट रिमेंबर इट, कहते हैं ऐसे लगता है कि हम उसे याद नहीं कर सकते। इट इज़ स्ट्रेंजली रिमोट, ऐसे लग रहा है काफ़ी पुरानी बात है। लाइक अ फॉर ऑफ डार्कनेस, ऐसा अंधेरा जो बड़ा दूर होता है। इट इज़ एज अनरियल एज अ ड्रीम इन द नाइट, जैसे रात में जो ख्वाब होते हैं अनरियल होते हैं, ऐसे ही जो विंटर है वो अनरियल लग रहा है। व्हेन देयर इज स्प्रिंग, दिस इज़ नेचुरल एंड रियल, द ग्लिमरिंग ऑफ अ न्यू क्रिएशन, कि जो न्यू जो क्रिएशन है, जो उसकी शाइन है, उसकी जो ग्लिमरिंग है वो रियल है। डेस्टेज इन अस एंड अबाउट अस, जो हम में भी है और इर्द गिर्द हर जगह पर नज़र आ रही है। वी नो देयर वॉज विंटर, कहते हैं हमें पता है कि देयर वॉज विंटर एंड इट वॉज अ लॉन्ग विंटर एंड इट वॉज फियरफुल विंटर। वी नो द अर्थ वॉज स्ट्रेंगल्ड एंड मोर्टिफाइड, कहते हैं हमें ये भी पता है कि जो ज़मीन थी वो मोर्टिफाइड थी, वाउंडेड, ज़ख्मी हो चुकी थी, ह्यूमिलेटेड थी, स्ट्रेंगल्ड थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी इसकी विंटर की वजह से। वी नो द बॉडी ऑफ लाइफ वॉज टॉर्न एंड स्कैटर्ड, हम जानते हैं कि जो ज़िंदगी है वो स्कैटर हो गई थी। बट वट इज़ दिस रेट्रोस्पेक्टिव नॉलेज, कहते वट इज़ द यूज़ ऑफ दैट नॉलेज ऑफ पास्ट, किस पास्ट के नॉलेज का क्या फ़ायदा। इट इज़ समथिंग एक्सट्रेनियस टू अस, एक्सट्रेनियस मीन कि समथिंग एक्सटर्नल, कहते ये कुछ एक्सटर्नल अब लग रहा है। एक्सट्रेनियस टू दिस दैट वी आर नाउ, अब जो अब की सिचुएशन है उसमें जो विंटर का जिक्र है वो एक्सट्रेनियस लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बाहर की ये चीज़ है। एंड वट वी आर एंड वट इट सीम्स वी ऑलवेज हैव बीन इज़ दिस क्विकनिंग लवली सिल्वरी प्लाज्मा प्योर क्रिएटिविटी, कहते जो अब हम हैं कि जो स्प्रिंग है उसका जो राइवल है, ऐसे लग रहा है कि हमेशा से ही हम ऐसे ही खुश थे। ऑल द मोटिफिकेशन एंड टेयरिंग, जो जितनी भी डिस्ट्रक्शन थी, येस इट वॉज अपॉन अस, एनकम्पासिंग मीन जो हमें एनगल्फ, घेरे में जिसने लिया हुआ था। इट वॉज लाइक अ स्टॉर्म और अ मिस्ट और अ फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई तूफान था या कोई ऐसी चीज़ जो कि बुलंदी से गिरे। इट वॉज एंटेंगल्ड विद अस मीन कि ये इट वॉज एंटेंगल्ड विद अस, हम इसमें जकड़े हुए हैं। लाइक बैट्स इन आवर हेयर ड्राइविंग अस मैड, बट इट वॉज नेवर रियली आवर इनर मोस्ट सेल्फ, विद इन वी वर ऑलवेज ए पार्ट, हम सेपरेट हैं। वी वर दिस लिम्प फाउंटेन ऑफ सिल्वर देन क्विजन राइजिंग एंड ब्रेकिंग नो इन टू द फ्लावरिंग। इट इज़ स्ट्रेंज, कहते हैं इट इज़ वेरी स्ट्रेंज द अटर इनकम्पेटेबिलिटी ऑफ डेथ विद लाइफ, के डेथ एंड जो लाइफ की इनकम्पेटेबिलिटी है
very strange. Whilst there is death, life is not to be found. कि where there is death, there is no life. It is all death. वहाँ पे death होती है. One overwhelming flood की तरह. And then a new tide rises. और फिर एक नई wave उठती है. And it is all life. और फिर death के बाद life होती है मौत, जिंदगी. A fountain, life किसका नाम है? It is a fountain of silver blissfulness. ओके जी, आप थोड़ा सा याद रखना है कि राइटर ने क्या यूज़ किया, इमेज यूज़ किए कि लाइफ को उसने क्या, फाउंटेन ऑफ सिल्वर ब्लिसफुलनेस. इट इज़ वन और दी अदर, या एक होती है या दूसरी. वी आर फॉर लाइफ और वी आर फॉर डेथ. वन आर दी अदर बट नेवर इन आवर एसेंस बोथ एट वंस. कहते कि यहाँ हम जिंदगी के लिए हैं या हम मौत के लिए हैं, लेकिन दोनों के लिए हम दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकती. इट मीन्स कि ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें इसने डिस्कस किया है कि लाइफ एंड डेथ कैन नॉट को एग्जिस्ट. इन स्प्रिंग वी हैव लाइफ एंड enjoyment of life alone. In winter the signs of death and destruction alone. From the death and silence of winter comes the life and singing of spring. Then again spring comes to an end. कि जब डेथ होती है वहाँ पर लाइफ नहीं है. ओके जी, नेक्स्ट है डेथ टेक्स अस एंड ऑल इज टॉर्न रेडनेस पासिंग इनटू डार्कनेस. कि डेथ जब होती है तो वहाँ पे टॉर्न रेडनेस है, डार्कनेस है. लाइफ राइजेज एंड वी आर फेंट फाइन जेट्स ऑफ सिल्वर रनिंग आउट टू ब्लॉसम. कहते हैं सिल्वरी जो है ब्लॉसम्स, फूल खिलते हैं. ऑल इज़ इनकम्पेटिबल विद ऑल. कहते हैं कि सब कुछ जो है वो इनकम्पेटिबल है. देयर इज़ ए सिल्वर स्पेकल इन वट इज़ दिस वर्ड. ओके जी, हम कहाँ पर थे, 4th ईयर. Incandescent lovely thrush whistling pipingly his first song in the blackthorn. Okay जी, whistling pipingly his first song in the blackthorn thicket. How is he to be connected with the bloody feathered unsightliness of the थ्रश रेमनेट्स जस्ट आउटसाइड दी बुशेस. कहते झाड़ियों के बाहर जो रेमनेट्स पड़े हुए थे डेड बॉडीज़ के, वो कैसे गायब हो गए. देर इज़ नो कनेक्शन, देर इज़ नो लिंक, दे आर नॉट टू बी रेफर द वन टू द अदर. अब उनका रेफरेंस देने की देर इज़ नो नीड. एंड वेयर वन इज़ द अदर इज़ नॉट. जहाँ पर एक होते हैं वहाँ पर दूसरा नहीं होता. इन द किंगडम ऑफ डेथ, किंगडम ऑफ डेथ में द सिल्वरी सॉन्ग इज. इन द किंगडम ऑफ डेथ द सिल्वरी सॉन्ग इज़ नॉट. कि डेथ की किंगडम में जहाँ पर डेथ होती है वहाँ पर सिल्वर सॉन्ग्स नहीं हैं. बट वेयर देयर इज़ लाइफ देयर इज़ नो डेथ. कि जहाँ पर लाइफ है वहाँ पर डेथ नहीं है. नो डेथ वट एवर ओनली सिल्वर ग्लैडनेस परफेक्ट द अदर वर्ल्ड. ओके जी, मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. द ब्लैक बर्ड कैन नॉट स्टॉप हिज सॉन्ग. कि अब जो ब्लैक बर्ड हैं अपने सॉन्ग्स को नहीं रोक सकते. नाइदर कैन द पीजन. इट मीन्स कि अब जो बर्ड्स हैं वो अपने सॉन्ग्स को नहीं रोक सकते. इट टेक्स प्लेस इन हिम इवन दो ऑल हिज रेस वाज यस्टरडे डिस्ट्रॉयड. कहते ये उनके अंदर होता है, नो डाउट कि जब जो उनकी रेस थी विंटर सीजन में डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. ही कैन नॉट मोर्न. कि अब जो बर्ड्स हैं मोर नहीं कर सकते, ना साइलेंट रह सकते हैं और एडर टू द डेड, और ना ही डेड के साथ वो चिमटे रह सकते हैं. ऑफ द डेड ही इज़ नॉट सिंस लाइफ हैज़ केप्ट हिम. द डेड मस्ट बरी देयर डेड. Life has not taken hold on him and tossed him into the new, either of new firmament. Firmament means sky. कि अब जो लाइफ है उसने जो बच जाने वाले बर्ड्स हैं उनको एक नई जो
नए कोर्स पर मूव किया है। वेयर ही बर्स्ट इनटू सॉन्ग एज इफ ही वर कंबस्टिबल, कि जहाँ पर ये चीज़ें जो हैं ऑल ही सॉन्ग्स आर वेरी नेसेसरी बट इज़ द पास्ट दोज अदर्स नो ही टॉस्ड क्लीन इनटू द न्यू अक्रॉस द अनट्रांसलेटेबल डिफरेंसेस, कि अब वो एक ऐसी नई दुनिया में है जहाँ पर सिर्फ वेयर देयर आर ओनली हैप्पीनेस। इन ही सॉन्ग इज़ हेयर द फिस्ट ब्रोकननेस एंड अनसर्टनटी ऑफ द ट्रांजिशन मीन चेंज, कि आफ्टर द विंटर सीजन बर्ड्स के जो सॉन्ग हैं जब स्प्रिंग के अराइवल पर अभी तक कुछ ब्रोकन है और उनमें अनसर्टनटी है। द ट्रांजिट फ्रॉम द ग्रिप ऑफ डेथ इन टू न्यू बीइंग इज़ अ डेथ फ्रॉम डेथ, के चेंज फ्रॉम द ग्रिप ऑफ डेथ, के डेथ की ग्रिप में से एक नई लाइफ में जाना इज़ अ डेथ फ्रॉम डेथ। इन इट्स शेयर म्यूटिम सीक्यूसिस, के म्यूटिम सीक्यूसिस मीन्स माइग्रेशन ऑफ द सोल इनटू अ न्यू बॉडी, के जो सोल है एक नई बॉडी में चेंज हो रही है, बट ओनली फॉर अ सेकेंड द मोमेंट ऑफ ट्रजेक्ट्री, कि जो सेकेंड है वो मूव कर रही है। द पैसेज फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन पर, फ्रॉम द ग्रिप ऑफ डेथ टू द लिबर्टी ऑफ न्यूनेस, मौत की गिरफ्त में से फ्रीडम नई लाइफ की तरफ। इन अ मोमेंट इज अ किंगडम ऑफ वंडर सिंगिंग एट द सेंटर ऑफ अ न्यू क्रिएशन, के D.H. लॉरेंस कह रहे हैं कि विंटर सीजन के जाने के ख़त्म होने के बाद और स्प्रिंग के आते ही देयर इज़ अ न्यू रिवाइवल, देयर इज़ अ न्यू लाइफ, के देयर आर न्यू सॉन्ग्स। द बर्ड्स डिडंट हैंग बैक, जो बर्ड्स हैं माजी के साथ वो नहीं चिमटे रह सकते। ही डिडंट क्लिंग टू हिज डेथ एंड हिज डेड, के बर्ड्स जो हैं कैन नॉट क्लिंग टू हिज डेथ एंड हिज डेड बर्ड्स। देयर इज़ नो डेथ एंड द डेड हैव बरीड देयर डेड, tossed into the chairs between two worlds. He lifted his wings in dread, कि जो बच जाने वाले बर्ड्स उन्होंने खौफ में अपने परों को उठाया। Found himself carried on the impulse. लास्ट पैराग्राफ है, वी आर लिफ्टेड टू बी कास्ट अवे इनटू द न्यू बिगनिंग, कि ये नेचुरल है कि विंटर के ख़त्म होते ही हम वी एंटर्ड इनटू अ न्यू बिगनिंग एंड द न्यू बिगनिंग इज़ द स्प्रिंग एंड स्प्रिंग इज़ द नेम ऑफ लाइफ। अंडर आवर हार्ट्स दी फाउंटेन सर्स, के अंडर आवर हार्ट्स दी होप जो है, हमारे होप जो है वो है टू टॉस अस फोर्थ हु कैन द वर्ड हु कैन प्रिवेंट, कौन रोक सकते हैं नेचर को, डेट कम्स अपॉन अस, इट कम्स फ्रॉम द अननोन अपॉन अस, अननोन एरिया से हमारे में आई, एंड इट बिहेव्स अस टू पास delicately and exquisitely upon the subtle new wind from heaven, conveyed like birds in unreasoning migration from death to life. ओके जी, कहते हैं कि स्प्रिंग के अराइवल के साथ ही एक न्यू डिज़ायर हम में आई। वो किसकी डिज़ायर थी? वो न्यू डिज़ायर टूवर्ड्स लाइफ। ओके जी, फोर्थ ईयर हमने इसकी जो विस्लिंग ऑफ बर्ड्स की रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली। इसमें हमने इसमें रीड किया, इस जो ऐसे था हमारा, इस ऐसे में जो D.H. लॉरेंस है वो ये कहना चाह रहा है कि जो व्हेन द स्प्रिंग व्हेन द लाइट कम्स विंटर लुक्स लाइक फॉर ऑफ डार्कनेस। आज हमने इसको स्टार्ट में पढ़ा कि जब रोशनी आई तो हमें जो विंटर थी, कि जब स्प्रिंग वहाँ वेयर देयर इज स्प्रिंग, तो हमें विंटर ऐसे लगा जैसे लाइक फॉर ऑफ डार्कनेस है। और इट लुक्स अनरियल ड्रीम एंड इट इज़ ह्यूमन नेचर, एनिमल नेचर एंड बर्ड नेचर टू फॉरगेट द पास्ट वेरी सून, कि इंसानी नेचर में ये बात शामिल है कि हम पास्ट को भूल जाते हैं। द पास्ट इज़ फॉरेन टू अस, डिस्टेंट फ्रॉम अस, वी ट्राई टू नो एंड रिकग्नाइज वट इज़ क्लोज टू अस एट हैंड विद इन रीच। इट इज़ ह्यूमन नेचर टू फील एंड टू रिकग्नाइज वट इज़ क्लोज टू दैम, कि जो उनके करीब होती है। We forget the dead with time gone by. We forget the destruction of seasons, floods, earthquakes and other cruelties of nature. कि इंसान जो हैं हर किस्म की डिस्ट्रक्शन को भूल जाते हैं। कि ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज इन द लिविंग प्रेजेंट इन टू इन्जॉय लाइफ। कि जो इंसान है वो प्रेजेंट में रहना पसंद करते हैं एंड ही वांट्स टू इन्जॉय लाइफ। इनफैक्ट ये जो ऐसे है इसकी जो अपील है बहुत ही यूनिवर्सल है। ओके जी, और इसमें राइटर ने क्या एक्सप्लेन किया है कि देयर इज़ डिसएग्रीमेंट ऑफ लाइफ एंड डेथ,
कि मौत और जो ज़िंदगी है उसमें एक डिसएग्रीमेंट है। आफ्टर डेथ एंड डिस्ट्रक्शन लाइफ मस्ट कम, मौत के बाद ज़िंदगी जो है वो वापस आती है, बट बोथ लाइफ एंड डेथ कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं पाई जा सकती। ओके जी, होपफुली फोर्थ ईयर आप लोगों को इस ऐसे की समझ आ गई होगी विस्लिंग ऑफ बर्ड्स। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपकी बुक पे, जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द चेंज फ्रॉम विंटर टू स्प्रिंग, कि राइटर ने किस तरह से डिस्क्राइब किया है उस चेंज को जो कि विंटर से स्प्रिंग की सूरत में आया। D.H. Lawrence has painted a vivid picture of winter and spring in his essay Whistling of Birds। उसने बड़ी क्लियर पिक्चर हमारे सामने पेश की है। He draws a contrast, contrast मीन कंपैरिजन, उसने एक कंपैरिजन ड्रा किया है बिटवीन विंटर एंड स्प्रिंग। He also describes the change from winter to spring, कि उसने एक चेंज को भी डिस्क्राइब किया है जो कि विंटर से स्प्रिंग की सूरत में आया। In this essay, the writer gives a faithful change from winter to spring. In winter, there is silence and dullness everywhere. Winter में हर तरफ silence होती है, dullness होती है। Snow falling and frost continue for many days, कई दिनों तक जो बर्फ़बारी होती है, frost continue रहती है। The earth is strangled and mortified, कि जो ज़मीन होती है वो strangled होती है, destroy हो रही होती है। Everything is covered with snow and frost. The birds are killed in the frost and intense cold. जो birds होते हैं उनकी death हो जाती है। The dead bodies and feathers of the birds are scattered all around, हर तरफ बिखरे होते हैं। People are confined to their houses, लोग घरों में महदूद हो जाते हैं। And this continue all of their activities. The atmosphere looks calm and quiet. जो atmosphere होता है बहुत ही calm and quiet लगता है। There is death, silence and destruction everywhere. हर जगह पर डेथ होती है, साइलेंस है, डिस्ट्रक्शन होती है। मोर ओवर लाइफ कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, इट इज़ राइटली सेड इन दिस रिगार्ड वी कम टू ऑर्डर थ्रू डिसऑर्डर, कि डिसऑर्डर के बाद ही ऑर्डर आता है। देन देयर कम्स अ सडन चेंज, इट इज़ चेंज फ्रॉम विंटर टू स्प्रिंग। द बर्ड्स बिगन टू चिर्प हैप्पीली, द विस्लिंग ऑफ बर्ड्स लाइक डव्स, pigeons, thrushes and blackbirds is heard. They enjoy this change with great freedom, कि जो वो इस इंजॉय चेंज को बड़ा इंजॉय करते हैं। वार्म रेज ऑफ द सन बिगन टू फॉल ऑन द स्नो एंड फ्रॉस्ट विच मेल्ट जेंटली। वार्म विंड फ्रॉम अक्रॉस द सी बिगन्स टू ब्लो, गर्म हवाएं जो प्लेजेंट जो विंड से चलना शुरू हो जाती हैं। इट सीम्स एज इफ अ न्यू वेव ऑफ लाइफ हैड रन इन द एटमोसफियर आफ्टर अ लॉन्ग ड्राई स्पेल ऑफ विंटर। हसल एंड बसल ऑफ लाइफ इज़ विजिबल, कि ज़िंदगी की चहल पहल नजर आती है। द बर्ड्स, ट्रीज एंड पीपल हीव अ साई ऑफ रिलीफ, सुख का सांस लेते हैं। पीपल फॉरगेट अबाउट विंटर एंड गेट बिजी। ओके जी, थर्ड ईयर बस रीडिंग के आप लोगों को फोर्थ ईयर होपफुली समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लर्न करना है। एंड नो नेक्स्ट हैं आप लोगों के, ओके जी, ये ईडियम्स हैं आज के लेसन के लिए 61 टू 70। 61 पे स्केल्टन इन द कबर्ड, अली हैज़ मैनी स्केल्टन्स इन हिज कबर्ड। 62 पे स्केप गोट, कुर्बानी का बकरा, अकरम वॉज गिल्टी बट अली वॉज मेड अ स्केप गोट। अ साइट फॉर सोर आइज, नाखुशगवार जो सूरत हाल है। हिज प्रेजेंस इन द पार्टी वॉज अ साइट फॉर सोर आइज। अ स्लिप ऑफ द टंग, ज़बान से आपके जो अल्फाज इतफाक़न फिसल जाएं। टू कॉल हिम स्टूपिड, उसको स्टूपिड कहना वॉज जस्ट लाइक अ स्लिप ऑफ द टंग। अ शुगर डैडी, के बूढ़ा, के जो ऐसा बूढ़ा जो कि नौजवान जो होते हैं उनको गिफ्ट्स वगैरह दे। दिस ओल्ड मैन इज़ अ शुगर डैडी फॉर द यंग वुमेन। अ वेक्स क्वेश्चन, ऐसा मसला जो हल ना हो। दिस हाउस इज़ अ वेक्स क्वेश्चन बिटवीन द टू ब्रदर्स। उटोपियन स्कीम, नाकाबिल अमल जो सजेशन है। इट इज़ अ उटोपियन स्कीम टू स्टार्ट बिजनेस विदाउट फाइनेंस, के बगैर पैसे के बिज़नेस का स्टार्ट करना ऐसा ही है कि नाकाबिल अमल तजवीज़ है। अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, बहुत ही क्लेवर शख्स, बिवेयर ऑफ हिम, ही इज़ अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। अ वेट ब्लैंकेट,
किसी भी महफिल की खुशी ख़त्म करने वाला शख्स, डू नॉट इनवाइट हिम इन द पार्टी, ही इज़ अ वेट ब्लैंकेट। वो ऐसा शख्स है जो जहाँ भी जाएगा रंग में भंग डालेगा। अ वाइट लाई सफ़ेद झूठ, वट ही सेड वाज अ वाइट लाई, जो उसने कहा बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोला। ओके जी, फोर्थ ईयर आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी, लेसन काफ़ी है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 2 लर्न करना है, D.H. लॉरेंस का जो ऐसे है विस्लिंग ऑफ बर्ड्स का, और साथ आप लोगों ने जो 10 ईडियम्स करने हैं। कल ऐसे अब हम कल मैं लेक्चर तो अपलोड करूँगी, लेकिन शायद कोई करेक्शन के कुछ रूल्स या फिर एप्लीकेशन फॉर जॉब जो कि आपको पेपर में आती है, होपफुली एप्लीकेशन फॉर जॉब ही अपलोड करूँगी, उसका एक लेक्चर अपलोड करूँगी। तो ऐसे जो है ऐसे नंबर 4 हम मंडे को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीकेंड भी आ रहा है, तो आप लोगों ने ये जो विस्लिंग ऑफ बर्ड्स हमने किया है और मेरे ख्याल से क्लिप्स भी हमने इस वीक में ही किया है, इन दोनों एसेस के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।